हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं स्पाइन में अगर नर्व दब जाए तो उसका क्या कारण होता है, क्या सिम्टम होते हैं और क्या इलाज होते हैं। क्या आपके परिवार में कभी किसी को कमर में मतलब नीचे के भाग में स्पाइन में या गर्दन में नर्व प्रेस हुई हो जिसकी वजह से हाथ या पैर में सिम्टम्स आ रहे हो। कभी कभी इससे नमनेस, टिंगलिंग मतलब सुन्नपन, भारीपन या कमजोरी भी हो सकती है। तो ये सारे साइंस हैं सर्वाइकल स्पाइन में या लंबर स्पाइन में नर्व दबने के। सर्वाइकल स्पाइन होती है गर्दन वाली स्पाइन और लंबर स्पाइन होती है कमर में नीचे वाली स्पाइन। तो अगर वहां कभी नर्व दब जाए तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हाथ या पैर में करंट की तरह दर्द का जाना या सुन्नपन, भारीपन, कमजोरी। तो पहली बात है कि नर्व दबती क्यों है। इसका मोस्ट कॉमन कारण रहता है अगर डिस्क अपनी जगह से हिल जाए, मतलब स्पाइन में बीचों बीच जो डिस्क होती है हड्डियों के, वो अपनी जगह से हिल जाए। कभी कभी हड्डी भी आगे फिसल जाती है जिसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, उसमें भी नर्व दब जाती है। इसके सिवा कुछ और कारण रहते हैं, जैसे कोई ट्यूमर होना, उसमें भी नस दब सकती है, या कभी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाना, उससे भी नर्व दब सकती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इन कारणों को हम 5 कारणों में बांध सकते हैं, जैसे स्लिप डिस्क सबसे पहला, दूसरा एज रिलेटेड डिजनरेशन जिसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, तीसरा अगर स्पाइन के जोड़ जो हैं वो फूल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फेसिटल आर्थ्रोपैथी, चौथा होता है स्पाइन में इंजरीज या किसी तरह का ट्रॉमा होना, या पांचवा जैसे किसी तरह का ट्यूमर होना। तो ये कहीं भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, कमर के बीच के भाग में हो सकता है, या कमर के नीचे के भाग में, या गर्दन के भाग में। तो जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं किसी को, जैसे हाथों या पैरों में करंट की तरह दर्द जाना जिसको हम सciatica भी कहते हैं, या झुंझुनाहट होना, सुन्नपन होना, कुछ पकड़ने की शक्ति कम हो जाना हथेली की, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, इसके बाद आपके डॉक्टर आपको एक MRI करने को बोलेंगे। MRI अगर दिखाता है कि गर्दन में या कमर में नस दब रही है तो अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर सिचुएशंस में इसको हम दवाइयों से, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमको थोड़ा रेस्ट देना होता है पेशेंट को, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कराते हैं, दवाइयाँ देते हैं जिससे दर्द और सूजन कम हो जाए। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ स्पेशल तरह की मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं जैसे टेंस और अल्ट्रासोनिक, ताकि मसल्स को और नर्व्स को रिलैक्सेशन मिले। इसके साथ हम कहते हैं कि आप अपने बैठने का, उठने का पोस्चर अच्छा रखें ताकि आपकी कमर पे जोर कम से कम आए। सर्जरी हमें तभी करनी पड़ती है जब किसी मरीज का दर्द दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, रेस्ट से ना जा रहा हो, या सुन्नपन, भारीपन हाथों में या पैर में बढ़ता जा रहा हो, या वो रोज के काम ना कर पा रहे हो, हाथों में कमजोरी आ जाए, चीजें गिरने लगे हाथ में से, तब हमें रिस्क रहता है कि कहीं नर्व को परमानेंट डैमेज ना हो जाए। उस सिचुएशन में ही हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आजकल अगर सर्जरी करनी भी पड़ती है तो उसमें भी बहुत एडवांस टेक्निक आ गए हैं, जैसे लंबर स्पाइन के लिए हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं, छोटे से चीरे से और मिनिमल ब्लड लॉस के साथ, ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाए, अपने काम पे चला जाए। इसमें कोई हड्डी या कोई मसल नहीं काटनी पड़ती। इसी तरह अगर सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि सर्वाइकल आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट, जिसमें कि हम नेचुरल डिस्क को हटा देते हैं जो नर्व को दबा रही है, उसको हटा के वहाँ पे एक आर्टिफिशियल डिस्क लगा देते हैं जो नेचुरल डिस्क की तरह ही काम करने लगता है। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर है तो ट्यूमर की सर्जरी भी आजकल पॉसिबल है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। इसी तरह अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है चोट लगने की वजह से, तो उसमें भी स्पाइन की सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल है अगर नस दब रही है, ताकि स्पाइन को स्टेबलाइज करें, नर्व को डिकम्प्रेस करें और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाए। तो अगर आपको स्पाइन में नर्व दब रही है तो घबराइए मत, अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें और डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स, जो भी आपको दिक्कत है उस हिसाब से वो आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। ऑल द बेस्ट।